बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में एक्सरसाइज 10.2 को हम कंप्लीट करेंगे। इससे पहले क्वेश्चन 1 से लेकर 9 तक इससे पिछले लेक्चर्स में हम कवर कर चुके हैं। तो आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। कहता है फाइंड साइन अल्फा प्लस बीटा। आपने साइन अल्फा प्लस बीटा फाइंड करना और कॉज अल्फा प्लस बीटा। और जो डेटा गिवन है वो है टेन अल्फा 3/4 है और कॉज बीटा 5/13 है। और टर्मिनल आर्म जो है अल्फा और बीटा की फर्स्ट क्वाड्रेंट में नहीं है। अगर फर्स्ट में नहीं है तो उसको तो हम क्रॉस कर देते हैं, उसको हम कंसीडर नहीं करेंगे। ठीक है, अब फिर हमें पता कैसे लगेगा कि टर्मिनल आर्म अल्फा की और बीटा की कौन से क्वाड्रेंट में है? तो उसका तरीका कार ये है, जरा गौर करें। आप टेन अल्फा पॉजिटिव है, टेन अल्फा की वैल्यू पॉजिटिव 3/4 है। तो टेन पॉजिटिव किस किस में होता है? फर्स्ट में और थर्ड में। फर्स्ट में तो क्वेश्चन में उसने गिवन कर दिया कि फर्स्ट में नहीं है, फिर आपके पास एक ही ऑप्शन बच गई है और वो ऑप्शन क्या है? थर्ड क्वाड्रेंट। इसका मतलब है टर्मिनल आर्म किसकी? अल्फा की कौन से क्वाड्रेंट में? थर्ड में। टर्मिनल, ये मेंशन करना बहुत जरूरी है, टर्मिनल आर्म ऑफ अल्फा इज इन थर्ड क्वाड्रेंट। क्लियर होगी बात? कोई कंफ्यूजन इसमें? अब ना हम बीटा को भी चेक करते हैं। ठीक है, थर्ड क्वाड्रेंट में टर्मिनल आर्म अल्फा की। अब ना बीटा के लिए कैसे पता चलेगा? अब इस वैल्यू को गौर से देखो, कॉस बीटा, जिसमें बीटा आ रहा है। कॉस क्या है? पॉजिटिव है। जरा गौर करो, कॉस पॉजिटिव फर्स्ट में होता है और फोर्थ में होता है। फर्स्ट में तो क्वेश्चन में गिवन है कि फर्स्ट में नहीं है, तो फिर एक ही ऑप्शन आपके पास बच गई कि टर्मिनल आर्म बीटा की कौन से क्वाड्रेंट में होगी? फोर्थ में। क्लियर? तो टर्मिनल आर्म ऑफ बीटा इज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। अब आपने जो प्लस माइनस अटैच करना होगा ना इसके वैल्यूज के साथ, वो इसकी बेस पे हम करेंगे। ठीक है, आइए अब चलते हैं। कहते हैं फाइंड साइन अल्फा प्लस बीटा। अब पहले हम यहां पे लिख लेते हैं कि हमने साइन अल्फा प्लस बीटा फाइंड करना है। ऐसा ही है ना, साइन अल्फा प्लस बीटा। अब साइन अल्फा प्लस बीटा अगर आपने फाइंड करना है तो आपको पता होना चाहिए इसके लिए आपको कौन कौन सी वैल्यूज चाहिए। साइन अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला क्या होता है? साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा और साइन बीटा। क्लियर यहां तक? अब हम देखते हैं हमारे पास वैल्यू कौन कौन सी मौजूद है। कॉस बीटा हमारे पास पड़ा हुआ है, ये कॉस बीटा हमारे पास है। अब एक सिंपल सी बात है, एक आपको शुरू वाले लेक्चर्स में ये बात समझा चुका हूं। अगर आपके पास कॉज पड़ा हो तो साइन निकाला जा सकता है और साइन हो तो कॉज निकाला जा सकता है। किस फार्मूले से? मैं तो सारी डिटेल आपको लिख के देता हूं। आपको पता है साइन स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा इक्वल किसके है? 1 के। ऐसे ही है, क्योंकि कॉस बीटा गिवन है तो साइन बीटा निकाला जा सकता है। इसको मैं इधर ही रहने देता हूं, साइन स्क्वायर बीटा को, साइन स्क्वायर बीटा। एक काम करते हैं, इसको हम ना ब्लैक मार्कर से अब कर लेते हैं। ठीक है, साइन स्क्वायर बीटा को मैं इधर ही रहने देता हूं, साइन स्क्वायर बीटा इक्वल 1 माइनस कॉस स्क्वायर बीटा। अंडर रूट ले लेते हैं। क्लियर? साइन बीटा, आपको पता है जब अंडर रूट लेंगे प्लस माइनस में वैल्यू आएगी। अब सवाल ये पैदा होता है इसके साथ प्लस लिखा जाएगा या माइनस लिखा जाएगा? जरा आपने गौर करना है, बीटा कौन से क्वाड्रेंट में है? फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ में आपको पता है कॉज और सीकेंट पॉजिटिव होता है, तो साइन वहां पे क्या होगा? नेगेटिव। इस वजह से यहां पे क्या आ जाएगा? माइनस का साइन आ जाएगा। क्लियर? तो आइए इसमें वैल्यूज पुट करते हैं। साइन बीटा इक्वल, यहां पे आपके पास माइनस स्क्वायर रूट 1 माइनस कॉस बीटा की वैल्यू क्या गिवन है क्वेश्चन में? 5/13, 5/13 का होल स्क्वायर। आपने एक काम करना है, सारी वैल्यू को ना एज इट इज कैलकुलेटर में इंसर्ट कर लेना है। 1 माइनस 5/13 का होल स्क्वायर, ये रिजल्ट आपके पास आ रहा है 12/13। तो साइन बीटा की वैल्यू आपके पास बेटा आ गई
-12/13। अब देखें, इसके लिए आपको साइन बीटा चाहिए था, आपने साइन बीटा निकाल लिया। क्लियर, कोई कंफ्यूजन यहां तक। अब इशू सिर्फ रह गया किस किस का, साइन अल्फा का, कॉज अल्फा का। आपको पता है कि अल्फा वाली वैल्यू जाहिर सी बात है इसको इस्तेमाल करते हुए हम निकालेंगे टेन। क्लियर, आपने एक बेसिक फार्मूला, बेसिक पैथागोरियन आइडेंटिटी शुरू में आपको लिखवाई थी, एक पढ़ी थी, 1 + टेन स्क्वेयर अल्फा इज इक्वल टू सीकेंड स्क्वेयर अल्फा। क्लियर, अगर इसमें मैं टेन की वैल्यू पुट करूं, ऐसे ही है, तो मेरे पास सीकेंड निकल आएगा, और सीकेंड का अगर रेसिप्रोकल लिया जाए तो आपके पास क्या बन जाएगा, कॉज अल्फा आ जाएगा। और ये सारे कॉन्सेप्ट्स मैं इस चैप्टर 10 के स्टार्ट में आपको करवा चुका हूं। ठीक है, तो आइए इसमें वैल्यूज पुट करते हैं। अभी अंडर रूट ले लेते हैं, 1 + टेन स्क्वेयर अल्फा, 1 + टेन स्क्वेयर अल्फा इक्वल सीकेंड अल्फा। आपको पता है अंडर रूट लेते हैं प्लस माइनस आता है। अब सवाल ये पैदा होता है इसके साथ प्लस आएगा कि माइनस। जरा गौर करें, अल्फा कौन से क्वाड्रेंट में, अल्फा आपके पास थर्ड क्वाड्रेंट में, तो थर्ड में तो टेन और कॉट पॉजिटिव होता है, सीकेंड क्या होगा, नेगेटिव, तो इसके साथ क्या आ जाएगा, माइनस। अब इसमें हमने क्या करना है, वैल्यू पुट करनी है। अंडर रूट 1 + टेन अल्फा की वैल्यू कितनी है, 3/4, 3/4 का स्क्वायर, ये सीकेंड अल्फा। ठीक है, इसमें वैल्यू पुट करते हैं आप कैलकुलेटर में, तो स्क्वायर रूट 1 + 3/4, 3/4 का क्या आ गया, स्क्वायर, तो ये रिजल्ट आपके पास आ रहा है 5/4 -5/4। लेकिन आपकी जो रिक्वायरमेंट है वो सीकेंड अल्फा नहीं है, आपको क्या चाहिए, कॉज अल्फा चाहिए। तो आप इसका रेसिप्रोकल ले लो, आपको पता है सीकेंड और कॉज आपस में रेसिप्रोकल है, तो ये -4/5 आपके पास आ गया। क्लियर, ये आपने कॉज अल्फा को भी कैलकुलेट कर लिया। अब सिर्फ ना एक वैल्यू आपके पास रह गई है, और वो कौन सी है, साइन अल्फा। ठीक है, अब 2-3 तरीके हैं इसको कैलकुलेट करने के, तो मैं वही लिखूंगा जो मैं बहुत ज़्यादा आपके लिए इस्तेमाल करता आया हूं। क्लियर, ताकि आपको आसानी से क्लियर हो सके। ठीक है, कॉज अल्फा भी आ गया, आप इसको टेन अल्फा से भी आप निकाल सकते हो, क्योंकि हमें साइन चाहिए, तो टेन किसकी इक्वल होता है, साइन ओवर कॉज के। मैं इधर लिख देता हूं, देखें, टेन अल्फा इज इक्वल टू साइन अल्फा डिवाइडेड बाय कॉज अल्फा, आसानी से निकल आएगी। उसका फायदा क्या है, देखो आपके पास टेन अल्फा भी मौजूद है, टेन अल्फा आपके पास गिवन है, कॉज अल्फा आपने निकाल लिया, तो साइन अल्फा को हम कैलकुलेट कर सकते हैं बड़े आराम से। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, टेन अल्फा मल्टीप्लाई बाय कॉज अल्फा, उधर डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो गया, इज इक्वल टू साइन अल्फा। तो देखो आप बड़े आराम से कैलकुलेट कर सकते हो इसमें। तो टेन अल्फा की वैल्यू आपके पास कितनी है, गिवन थी टेन अल्फा की वैल्यू 3/4, 3/4 इनटू कॉज अल्फा, कॉज अल्फा -4/5 इक्वल टू साइन अल्फा, 4 से कैंसिल हो गया, रिजल्ट आपके पास क्या बच गया, -3/5 इज इक्वल टू साइन अल्फा। ये आपने साइन अल्फा की भी वैल्यू कैलकुलेट कर ली। क्लियर होगी बात, सारी वैल्यूज आप कैलकुलेट कर चुके हो, तो आइए इस फार्मूले में पुट कर लेते हैं, साइन अल्फा प्लस बीटा, जिसको आपने कैलकुलेट करना था, साइन अल्फा प्लस बीटा इक्वल साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा और साइन बीटा। ये वैल्यूज यहां पे पुट करते हैं जी। साइन अल्फा की वैल्यू आपके पास कितनी है, अभी हमने कैलकुलेट की है, साइन अल्फा -3/5, साइन अल्फा आ गया। उसके बाद साइन अल्फा कॉस बीटा, कॉस बीटा आपके पास कितना है, गिवन था 5/13, तो यहां पे क्या आ गया, 5/13। क्लियर, प्लस कॉस अल्फा -4/5, -4/5 कॉस अल्फा, साइन बीटा -12/13। तो आपने ये वैल्यूज, बिल्कुल बेसिक सा मैथ है, इंसर्ट करनी है कैलकुलेटर में। ये कितना बनता है, -15, 13 मल्टीप्लाई बाय 5 65, 13 मल्टीप्लाई बाय 5 65,
माइनस माइनस प्लस 12 4 48 ओवर 65 इक्वल टू, तो रिजल्ट आपके पास कितना निकल रहा, एलसीएम लेने के बाद 33 ओवर 65। तो ये आपने बेटा वैल्यू निकाल ली किसकी, साइन अल्फा प्लस बीटा की। क्लियर। नेक्स्ट हमने इसका इसी का जो अगला हिस्सा था जिसमें आपने कॉज अल्फा प्लस बीटा की। अब देखें कॉज अल्फा प्लस बीटा की आपने वैल्यू निकालनी है, उसके लिए आपको जो जो डेटा चाहिए आपके पास अब मौजूद है। कॉज अल्फा प्लस बीटा इक्वल कॉज अल्फा कॉज बीटा प्लस है तो माइनस साइन अल्फा और साइन बीटा। इस चैप्टर का जो लेक्चर नंबर 1 था ना, जहां से हमने ये चैप्टर स्टार्ट किया, तो उसमें ये सारे फार्मूले मैं आपको ड्राइव करवा चुका हूं। ठीक है, तो आपको ये फार्मूले आने चाहिए। ये आपके पास आ गया कॉज अल्फा कॉज बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। अब आपके पास सारी वैल्यूज तो पड़ी हुई हैं। कॉज अल्फा प्लस बीटा इक्वल यहाँ पे कॉज अल्फा कॉज बीटा माइनस साइन अल्फा और साइन बीटा। इसमें वैल्यूज पुट करते हैं। कॉज अल्फा की वैल्यू आपके पास कितनी है, -4 ओवर 5 कॉज अल्फा। नेक्स्ट कॉज बीटा आपके पास गिवन था, कितना था, 5 ओवर 13। क्वेश्चन में गिवन था 5 ओवर 13 माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। साइन अल्फा आपने क्या निकाला, -3 ओवर 5। क्लियर। साइन अल्फा और साइन बीटा। क्लियर। ये वैल्यू आपके पास कितनी है, कॉज अल्फा कॉज बीटा माइनस साइन अल्फा और साइन बीटा। साइन बीटा की वैल्यू आपके पास कितनी है, -12 ओवर 13। तो ये आ गया -12 ओवर 13। आइए इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो इसको सिंप्लीफाई करें तो ये आपके पास रिजल्ट आ रहा है -20 ओवर 65 -20 ओवर 65। क्लियर। नेक्स्ट माइनस और ये माइनस माइनस प्लस 36 ओवर 65। तो एलसीएम लेंगे, एलसीएम 65 आ जाएगा और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आपके पास -56 ओवर 65। तो ये आपके पास वैल्यू निकल आई है कॉज अल्फा प्लस बीटा की। क्लियर यहां तक। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट है, इसमें टेन अल्फा की वैल्यू -15 ओवर 8 है, साइन बीटा की -7 ओवर 25 है, और टर्मिनल साइड अल्फा और बीटा फोर्थ में नहीं है, फोर्थ क्वाड्रेंट में नहीं है। फोर्थ को तो हम क्या कर देते हैं, क्रॉस कर देते हैं, इसको हम कंसीडर ही नहीं करेंगे अब। ठीक है। अब टेन की वैल्यू जरा गौर करें। टेन की वैल्यू आपके पास क्या है, नेगेटिव है। टेन क्या है, नेगेटिव है। टेन नेगेटिव किस किस में होता है, सेकंड में और फोर्थ में। फोर्थ में उसने मना कर दिया, ऐसे ये गिवन है। तो फिर एक ही ऑप्शन आपके पास बच गई, कौन सा क्वाड्रेंट, सेकंड। तो आप क्या लिखोगे, टर्मिनल आर्म ऑफ अल्फा इज इन सेकंड क्वाड्रेंट। क्लियर यहां तक। अल्फा का तो इशू रिजॉल्व कर लिया आपने। अब बीटा, अब जरा गौर करें, साइन बीटा की वैल्यू क्या है आपके पास, नेगेटिव है। साइन बीटा आपके पास क्या है, नेगेटिव है। अब ना साइन नेगेटिव किस किस क्वाड्रेंट में होता है, थर्ड में नेगेटिव होता है और फोर्थ में नेगेटिव होता है। फोर्थ में गिवन है कि नहीं है, तो फिर एक ऑप्शन आपके पास रहेगी कि बीटा की टर्मिनल आर्म कौन से क्वाड्रेंट में होगी, थर्ड में आपके पास होगी। क्लियर। तो टर्मिनल आर्म ऑफ बीटा is in third quadrant। क्लियर। अब हमें वैल्यू निकालनी है साइन अल्फा प्लस बीटा की और कॉस अल्फा प्लस बीटा की आपने वैल्यू निकालनी। उसके लिए आपको पता होना चाहिए साइन अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला। साइन अल्फा प्लस बीटा का हम फार्मूला लिखते हैं और फिर देखते हैं हमें इसमें क्या क्या वैल्यूज चाहिए। साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉज अल्फा और साइन बीटा। अब देखते हैं कौन कौन सी वैल्यू हमारे पास पड़ी हुई है। देखें साइन बीटा है हमारे पास, साइन बीटा हमारे पास है। तो आपको पता है अगर साइन मौजूद हो कॉज निकाला जा सकता है, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। तो इधर ही मैं लिख देता हूं
एक लाइन लगा लेते हैं हम। क्या आइडेंटिटी पढ़ाई हुई थी? पैथागोरियन आइडेंटिटी, साइन स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा इक्वल 1। ओके हो गया। अब हमारे पास साइन बीटा है तो कॉस बीटा हमने निकालना है, तो ये क्या बन जाएगा? कॉस स्क्वायर, एक काम करते हैं अब इसको से ब्लैक से ही लिख लेते हैं, ठीक है। अच्छा, कॉस बीटा आपने निकालना है तो ये क्या आ जाएगा? कॉस स्क्वायर बीटा इक्वल 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा। स्क्वायर रूट ले लेते हैं, कॉस बीटा इक्वल स्क्वायर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा। अब स्क्वायर रूट में वैल्यू प्लस माइनस में आती है। अब यहां पे प्लस आएगा या माइनस आएगा? देखें बीटा कौन से क्वाड्रेंट में? थर्ड में तो टेन पॉजिटिव होता है, कॉस क्या होता है? नेगेटिव। तो यहां पे क्या आएगा? नेगेटिव का साइन आ जाएगा। अब इसमें वैल्यू स्विच करते हैं साइन बीटा की, तो माइनस स्क्वायर रूट 1 माइनस साइन बीटा। साइन बीटा की वैल्यू आपके पास कितनी है? -7/25 और इसका क्या आ गया? होल का स्क्वायर आ गया। क्लियर। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं कैलकुलेटर पे। स्क्वायर रूट 1 माइनस 7/25 का स्क्वायर, तो ये रिजल्ट आपके पास आ रहा है 24/25। तो कॉस बीटा आपके पास आ चुका है -24/25। कॉस बीटा आपने निकाल लिया। क्लियर। अब हम चलते हैं, हमारे पास टेन अल्फा पड़ा हुआ है, ठीक है। तो क्या आइडेंटिटी पढ़ाई हुई है? 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर अल्फा। सही है। अब हम अगर सीकेंट की वैल्यू निकाल के इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो कॉज अल्फा बन जाएगा। स्क्वायर रूट ले लेते हैं, ये आपके पास रिजल्ट आएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा इक्वल सीकेंट अल्फा। स्क्वायर रूट लिया, प्लस माइनस में दोनों में से एक साइन सेलेक्ट होगा। अल्फा कौन से क्वाड्रेंट में? जरा गौर करें, सेकंड में। तो सेकंड में तो सीकेंट क्या होता है? नेगेटिव होता है। यहां पे नेगेटिव का साइन आ जाएगा। क्लियर। अब इसमें वैल्यूज हम पुट कर लेते हैं, माइनस स्क्वायर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा, 1 प्लस टेन अल्फा की वैल्यू गिवन थी -15/8 का स्क्वायर इक्वल सीकेंट अल्फा। अब इसमें वैल्यूज पुट करते हैं, स्क्वायर रूट 1 प्लस टेन की वैल्यू कितनी है? -15/8 और इसका होल स्क्वायर। ये रिजल्ट आपके पास बच रहा है 17। तो सीकेंट अल्फा की जो वैल्यू निकली है ये आई है -17/8। लेकिन आपका कंसर्न किससे था? आपका कंसर्न था कॉज अल्फा से। तो आपको पता है सीकेंट का रेसिप्रोकल क्या होता है? कॉस। तो ये बन जाएगा -8/17। क्लियर। -8/17 ये हमारे पास किसकी वैल्यू निकल आई है? कॉज अल्फा की। क्लियर। अब कॉज अल्फा भी आपके पास आ चुका है, अब साइन अल्फा रह गया। तो एक आसान हल आपको बताया था इससे पिछले वाले पार्ट में। आपके पास आइडेंटिटी थी एक, टेन अल्फा इक्वल टू साइन अल्फा डिवाइडेड बाय कॉज अल्फा। क्लियर। अब हमें साइन अल्फा चाहिए, तो ये टेन अल्फा के साथ क्या होगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा टेन अल्फा मल्टीप्लाई बाय कॉज अल्फा इक्वल टू साइन अल्फा। ओके। टेन अल्फा की वैल्यू कितनी गिवन है? -15/8 -15/8 इंटू कॉज अल्फा की -8/17 विच इज इक्वल टू साइन अल्फा। 8 से कैंसिल, माइनस माइनस प्लस, तो ये आपके पास जो रिजल्ट बच गया है 15/17। ये आपके पास क्या निकल आई? साइन अल्फा की वैल्यू आपके पास आ गई है। क्लियर। सारी वैल्यूज कंप्लीट हो चुकी हैं। अब हम पुट कर लेते हैं साइन अल्फा प्लस बीटा। इसी की आपने वैल्यू निकालनी है, साइन अल्फा
प्लस बीटा, ठीक है। ये किसकी इक्वल होता है? साइन अल्फा कॉस बीटा, साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा और साइन बीटा। वैल्यूज पुट करते हैं। साइन अल्फा किसकी इक्वल है? 15/17। साइन अल्फा कॉस बीटा 24/25, क्लियर। प्लस कॉस अल्फा -8 और साइन बीटा, साइन बीटा आपके पास गिवन था -7/25, -7/25। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ये क्या बनेगा? 15 मल्टीप्लाई बाय 24, रिजल्ट आ रहा है -360 डिवाइडेड बाय 17 मल्टीप्लाई बाय 25, 425 प्लस 8 7 56, ये आपके पास आ गया 56/425। एलसीएम लेंगे, सिंपल सी कैलकुलेशन। अब 425 और -360 प्लस 56, ये रिजल्ट आपके पास आ रहा है -304। तो ये आपके पास वैल्यू निकल आई है साइन अल्फा प्लस बीटा की, क्लियर। अब आपको साथ एक और वैल्यू चाहिए थी, किसकी? कॉस अल्फा प्लस बीटा की, कॉस अल्फा प्लस बीटा। अब जो डेटा आपने ऊपर कैलकुलेट किया है ना, वो सारी वैल्यूज आपको जो जो चाहिए इसमें पड़ी हुई हैं। तो पहले फार्मूला मैं लिख देता हूं इधर, कॉस अल्फा प्लस बीटा का, कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा और साइन बीटा, क्लियर। इसमें वैल्यूज पुट करते हैं। तो ये आपके पास यहां पे कॉस अल्फा -8/17 कॉस अल्फा, नेक्स्ट कॉस बीटा, कॉस बीटा आपके पास किसकी इक्वल है? -24/25 माइनस साइन अल्फा, साइन अल्फा की वैल्यू कितनी है? 15/17 और साइन बीटा आपके पास क्या गिवन था? -7/25, -7/25। इसको करते हैं सिंप्लीफाइड। 24 मल्टीप्लाई बाय 8, 192, 192/425 माइनस 15 मल्टीप्लाई बाय 7, 15 मल्टीप्लाई बाय 7, 105 माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस 105/425। आप इसको कैलकुलेटर पे सिंप्लीफाई कर लो, ये एलसीएम लो, 425 एलसीएम और बाद में ये ऐड हो जाने 192 प्लस 105। ये रिजल्ट आपके पास आ रहा है 297/425। तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 10। आइए चलते हैं क्वेश्चन 11 की तरफ। क्वेश्चन 11 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। उसको बड़े अच्छे से आपने क्लियर करना है। ये जो पिछला सिलेबस था लास्ट ईयर में, उसमें भी ये बुक में क्वेश्चन था और हर दफ़ा ही तकरीबन पेपर में ये रिपीट होता है, तो इसको आपने अच्छे से क्लियर करना है। अच्छा, कहते हैं प्रूव दैट cos 19 प्लस sin 19 ओवर cos 19 माइनस sin 19 इज इक्वल टू tan 64। इसकी राइट हैंड साइड मैंने ले ली है 64। अच्छा, इसके लिए ना एक तो आपने ये जहन में रखना, बेसिक एंगल्स कौन कौन से हैं? 0, 30 डिग्री, 45, 60 और 90 डिग्री, क्लियर। और इसके लिए आपको ये फार्मूला भी आना चाहिए, और ये इसका तो मैं आपको प्रूव करवा चुका हूँ, बहरहाल अभी आपको ये याद होना चाहिए, ठीक है। एक तो बेसिक एंगल्स का पता होना चाहिए जो बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली आप यूज़ करते हो, जिनकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यूज, ठीक है। और टेन अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला आना चाहिए। अब आपने एक काम करना है, देखें क्वेश्चन के अंदर क्या लिखा हुआ आ रहा है? 19 डिग्री, क्या लिखा हुआ नजर आ रहा है? 19। आप कोई सी भी बेसिक एंगल को इस्तेमाल करो जिसमें 19 में प्लस या माइनस करूं कि जवाब 64 आ रहा हो, क्लियर। तो एक सिंपल सा हल है, 45 प्लस 19 आपके पास रिजल्ट क्या निकलता है? 64 निकलता है। तो क्या इसको यूं लिखा जा सकता है 10, ताकि अल्फा प्लस बीटा बन सके, 10 45 डिग्री प्लस 19 डिग्री। तो 45 प्लस 19 कितना होता है? 64 ही होता है, ऐसे ही है। अब इस पे 10 अल्फा प्लस बीटा, ये हमारे पास ये जो वैल्यू है इसको हम अल्फा कंसीडर कर लेते हैं, ये अल्फा आ गया और ये क्या हो गया? बीटा। तो 10 अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला ये मैंने लिखा हुआ साइड पे। तो क्या होता है 10 अल्फा प्लस बीटा? 10 अल्फा प्लस
टेन बीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस टेन अल्फा इंटू टेन बीटा। क्लियर होगी बात। अच्छा, आप कैलकुलेटर पे करो 1045। 1045 होता है 1 की इक्वल। 1045 किसकी इक्वल होता है? 1 के। 1 प्लस, अब 1019 की मैं वैल्यू नहीं निकालूंगा कैलकुलेटर से, ठीक है, वो लेट्स सपोज के डेसिमल में आती है। मुझे ना क्वेश्चन के अंदर 19 डिग्री एज इट इज चाहिए और साइन और कॉस की शक्ल में चाहिए, तो मैं 1019 को लिख लेता हूं साइन 19 डिवाइडेड बाय कॉस 19 होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1045 किसकी इक्वल होता है? 1 के। मैं साइड पे मेंशन कर देता हूं ताकि आपको याद रहे, आप कैलकुलेटर पे भी चेक कर सकते हो। 1045 डिग्री किसकी इक्वल होता है? 1 की इक्वल होता है। तो अगर यहां पे मैं 1 लिख देता हूं, 1 इंटू 1019 को हम क्या लिख सकते हैं? साइन 19 डिग्री ओवर कॉस 19 डिग्री। क्लियर होगी बात। तो साइन 19 ओवर कॉस 19 मल्टीप्लाई बाय 1, तो यही आ जाएगा साइन 19 ओवर कॉस 19। अब हम क्या करते हैं, ऊपर वाले का एलसीएम आ जाएगा। ऊपर वाले का एलसीएम क्या बनेगा? कॉस 19 कॉस 19। अब देखो बेटा, इसके नीचे कुछ भी नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब है 1, तो कॉस 19 ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा कॉस 19 डिग्री प्लस साइन 19 डिग्री आ गया एज इट इज होल डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का भी हम एलसीएम ले लेते हैं। क्या आएगा डिनोमिनेटर का एलसीएम? क्या आएगा? कॉस 19। क्लियर। अब देखो इसके नीचे भी क्या है? 1 है। अगर और एलसीएम कॉस 19 आया, इसके नीचे 1 है तो कॉस 19 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये कुछ रिजल्ट यूं बच जाएगा कॉस 19 माइनस साइन 19। क्लियर। कैंसिल क्या क्या हो रहा है आपके पास? कॉस 19 और ये कॉस 19 कैंसिल हो गए। जो रिमेनिंग आपके पास रिजल्ट बचा है, तो आप जरा गौर करो, यही आपकी लेफ्ट हैंड साइड है। कॉस 19 प्लस साइन 19 होल डिवाइडेड बाय कॉस 19 माइनस साइन 19। तो यही आपके पास क्या है? इसकी लेफ्ट हैंड साइड है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपने इसको बहुत अच्छे से क्लियर करना है। ठीक है, आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 है, कहता है प्रूव दैट कॉस 60 डिग्री प्लस थीटा इंटू कॉस 60 डिग्री माइनस थीटा प्लस साइन 60 डिग्री प्लस थीटा और इंटू साइन 60 डिग्री माइनस थीटा, इसका रिजल्ट क्या आना चाहिए? कॉस 2 थीटा आना चाहिए। अच्छा, इसको समझने के लिए ना आपको इस फार्मूले का पता होना चाहिए। कॉस अल्फा माइनस बीटा किसकी इक्वल होता है? कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा। जरा गौर करें, कॉस ये सारा अल्फा आ गया, कॉस अल्फा ये आपके पास कॉस बीटा, दरमियान में प्लस ये साइन, ये आपके पास अल्फा और ये आपके पास क्या आ गया? बीटा। क्लियर। तो ये किसकी इक्वल आ जाएगा? कॉस अल्फा माइनस बीटा, ये हमने लिखा अल्फा माइनस बीटा, माइनस की वजह से साइन चेंज हो जाएंगे 60 और माइनस माइनस प्लस। क्लियर। कैंसल क्या क्या हो रहा है यहां पे? आपके पास 60 डिग्री, ये 60 डिग्री क्या हो गया? कैंसल। थीटा प्लस थीटा, रिजल्ट आपके पास क्या बच गया? कॉस 2 थीटा। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन था, उम्मीद है आपको ये बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आइए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। 13 और 14 ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लॉन्ग के लिए, तो इनको आपने अच्छे से क्लियर करना है। क्वेश्चन नंबर 13 और क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 13 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लॉन्ग के लिए। ठीक है, कहता है अल्फा बीटा और गैमा, कहता है एंगल है, किसके एंगल हैं? ट्राइंगल के। तो इस बात से आपको क्या रिजल्ट मिलता है कि अल्फा बीटा और गैमा कहता है ट्राइंगल के एंगल हैं। तो आपको पता है ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम हमेशा 180 डिग्री की इक्वल होता है, तो ये बात आपने याद रखनी है। और ये जो रिजल्ट नीचे दिया हुआ है ना, ये रिजल्ट कहता है आपने प्रूव करना है। क्लियर होगी बात। तो गिवन डेटा में क्या आएगा? गिवन डेटा में ये आएगा कि अल्फा बीटा और गैमा जो है ट्राइंगल के एंगल हैं।
तो इसका मतलब है अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा को हम क्या लिख सकते हैं 180 डिग्री, ये गिवन है। अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों? रीजन क्या है? गिवन है कि अल्फा बीटा और गैमा एंगल एंड ट्राइंगल के, ठीक है। तो आपको अभी जितने फार्मूले भी मैंने ड्राइव करवाए थे अल्फा प्लस बीटा या अल्फा माइनस बीटा के थे, तो मैं अल्फा प्लस बीटा को ना इधर ही रहने देता हूं। आप कोई से भी दो को इधर रहने दो, तीसरा उधर जाके एंगल माइनस कर लो। 180 डिग्री माइनस क्या आ गया? गैमा आ गया। क्लियर होगी बात? अब जरा गौर करो, जो आपने रिजल्ट प्रूव करना है ना, वो हर एक के नीचे आपको 2 नजर आ रहा है। हर एक के नीचे क्या आ रहा है? 2 नजर आ रहा है। ऐसा ही है। अब उस 2 को लाने के लिए मैं दोनों साइडों पे ना 2 से डिवाइड कर लेता हूं, ठीक है। दोनों साइडों पे किससे डिवाइड करूंगा? 2 से। तो ये क्या बन जाएगा? अल्फा ओवर 2 प्लस बीटा ओवर 2, और 180 को जब मैं 2 से डिवाइड करूंगा रिजल्ट क्या बच जाएगा? 90 डिग्री। और गैमा को जब 2 से डिवाइड करूंगा तो ये आ जाएगा गैमा बाय 2। क्लियर? अब जो रिजल्ट मुझे प्रूव करना है ना, उसके साथ जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो मुझे कॉट चाहिए। तो देखें, फार्मूले तो हमने साइन का, कॉस का और टेन का ड्राइव किया था, ऐसे ही है। तो आपको पता है कि टेन का रेसिप्रोकल कॉट होता है, तो मैं टेन ले लूंगा, उसके बाद में उसका रेसिप्रोकल लेके उसको मैं कन्वर्ट कर लूंगा, ठीक है। तो दोनों साइडों पे मैं टेन अप्लाई करने लगा। तो ये क्या बन जाएगा? टेन अल्फा ओवर 2 प्लस बीटा ओवर 2 इक्वल टेन 90 डिग्री माइनस गैमा ओवर 2। क्लियर यहां तक? अब इस पे हम क्या करते हैं, टेन अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला अप्लाई कर देते हैं। और टेन अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला आपको आना चाहिए, अभी हम इसी लेक्चर में इस्तेमाल भी करके आए हैं, ठीक है। तो क्या बनेगा? टेन अल्फा, और यहां पे अल्फा की वैल्यू अल्फा बाय 2 है। टेन अल्फा, थोड़ा सा इसको मैं जरा नीचे लिख लेता हूं। हाँ जी, टेन अल्फा प्लस टेन बीटा होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1 माइनस टेन अल्फा इंटू टेन बीटा। तो अल्फा की वैल्यू अल्फा बाय 2 है इंटू टेन बीटा, और बीटा की वैल्यू बीटा बाय 2 है। क्लियर? इक्वल टू, अब यहां पे कॉन्सेप्ट होगा अलाइड एंगल का। और अलाइड एंगल मैंने कौन से लेक्चर में पढ़ाया था? जब मैंने आपको 10.1 स्टार्ट करवाई थी, और बड़ी डिटेल से उसको मैंने आपको क्लियर करवाया था। तो इसको हम 90 का 90 को 90 से अगर डिवाइड करें तो 90 1 जार 90, रिमाइंडर 0 माइनस और ये गैमा बाय 2। तो इस लेक्चर तक जब आप पहुंचोगे तो आपको पिछले कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। हमने 90 को किससे डिवाइड कर लिया? 90 से। तो 90 1 जार 90, 90 का मल्टीपल बना के लिख लिया। क्लियर? अच्छा, अब हमने कन्वर्ट करना है टेन को किस में? कॉट में। तो आपको पता है टेन का रेसिप्रोकल क्या होता है? कॉट। तो टेन अल्फा बाय 2 को मैं क्या लिख सकता हूं? 1 ओवर कॉट अल्फा बाय 2 प्लस टेन बीटा बाय 2 को 1 ओवर कॉट बीटा बाय 2 होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1 ओवर क्या आ जाएगा? कॉट अल्फा बाय 2, क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो एक ही 1 के नीचे हमने लिख लिया कॉट बीटा बाय 2। और इस पे कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा अलाइड एंगल का। जरा गौर करें, 90 का ऑड मल्टीपल है। 90 का क्या है? ऑड मल्टीपल है। 10 किस में आ जाएगा? कॉट में। और साथ इधर जो वैल्यू है ये आ जाती है कॉट गैमा। अब आपने प्लस माइनस अटैच करना है, तो उसकी ट्रिक क्या बताई हुई थी? रिमाइंडर स्टोरी। ऐसे ही है। रिमाइंडर स्टोरी के लिए हम रिमाइंडर्स लिखते हैं यहां पे 0 1 2 और 3। 90 के साथ क्या लिखा हुआ? 1 1 को हाईलाइट कर लेते हैं हम। अब यहां पे माइनस लिखा हुआ है, ऐसा ही है। अगर माइनस हो तो रोटेशन क्या होती है? क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज में हम कौन से क्वाड्रेंट में आ गए? फर्स्ट में। ऐसा ही है। फर्स्ट में आपको पता है 10 क्या होता है? पॉजिटिव। तो इसके साथ कौन सा साइन आ जाएगा? प्लस का साइन आ जाएगा। क्लियर होगी बात? यहां तक कोई कंफ्यूजन? नेक्स्ट, एलसीएम क्या आएगा? न्यूमरेटर का एलसीएम यहां पे क्या आ जाएगा? कॉट अल्फा बाय 2, कॉट अल्फा बाय 2 इंटू कॉट बीटा बाय 2। ये एलसीएम। अल्फा बाय 2 है, इधर क्या आ जाएगा? कॉट बीटा बाय 2
प्लस बीटा बाय 2 है तो क्या आ जाएगा कॉट अल्फा बाय 2 होल डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का भी एलसीएम आ जाएगा कॉट अल्फा बाय 2 और कॉट कॉट अल्फा बाय 2 इंटू कॉट बीटा बाय 2। क्लियर। अब देखो इसके नीचे क्या लिखा हुआ है 1 है, ये देखे ना इसके नीचे 1 है तो कॉट अल्फा बाय 2 कॉट बीटा बाय 2 जो एलसीएम आएगा ऊपर वाले के साथ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आ जाएगा कॉट अल्फा बाय 2 कॉट बीटा बाय 2 -1 इक्वल कॉट क्या था गैमा बाय 2। अब कैंसिल क्या हो रहा है, कैंसिल हो रहा है कॉट अल्फा बाय 2 बीटा बाय 2 कॉट अल्फा बाय 2 और बीटा बाय 2 ये कैंसिल हो गया। ठीक है, अब इसको हम अरेंज करके लिख लेते हैं। पीछे क्या बच गया, न्यूमरेटर में क्या बच गया कॉट अल्फा बाय 2 कॉट अल्फा बाय 2 प्लस कॉट बीटा बाय 2 इक्वल टू ये इधर डिवाइड हो रहा है उधर जाके कॉट गैमा बाय 2 के साथ क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो ये कुछ यूं बनेगा कॉट अल्फा बाय 2 कॉट अल्फा बाय 2 कॉट बीटा बाय 2 -1 इंटू कॉट गैमा बाय 2 है। क्लियर। अब जब मैं ब्रैकेट ओपन करूंगा तो कॉट गैमा बाय 2 दोनों के साथ क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो ये रिजल्ट कुछ यूं बनेगा आपके पास कॉट अल्फा बाय 2 प्लस कॉट बीटा बाय 2 इक्वल मल्टीप्लाई करो अल्फा बाय 2 बीटा बाय 2 कॉट गैमा बाय 2 के साथ, तो ये रिजल्ट आ जाएगा कॉट अल्फा बाय 2 कॉट बीटा बाय 2 और कॉट गैमा बाय 2 माइनस कॉट गैमा बाय 2 इंटू 1 तो क्या आ गया कॉट गैमा बाय 2। ये माइनस हो रहा है इस साइड पे कॉट गैमा बाय 2 इधर आके क्या हो जाएगा प्लस, तो यही रिजल्ट आपने जो बच जाएगा आपने प्रूव करना है कॉट अल्फा बाय 2 कॉट बीटा बाय 2 और प्लस कॉट गैमा बाय 2 इक्वल टू जो रिमेनिंग रिजल्ट क्या बच गया आपके पास कॉट अल्फा बाय 2 कॉट बीटा बाय 2 और कॉट गैमा बाय 2। तो यही रिजल्ट आपने क्या करना था प्रूव करना था। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था लॉन्ग के लिए। सेम इसी पैटर्न पे आप सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 14, उस पे भी आपने लॉन्ग के लिए निशान लगा लेना, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन 14 है अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180 डिग्री है। इसका मतलब है अल्फा बीटा और गैमा ट्राइंगल के एंगल्स हैं। ठीक है, तो गिवन क्या है, आइए इसको सॉल्व करते हैं। अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इक्वल 180। क्लियर। आप किसी भी एक एंगल को अल्फा को बीटा को गैमा को दूसरी साइड पे ले जाओ। अल्फा प्लस बीटा इक्वल क्या आ जाएगा आपके पास 180 डिग्री माइनस गैमा। अब हमें रिजल्ट जो प्रूव करना है उसमें हमें कॉट चाहिए। कॉट का फार्मूला आपने ड्राइव नहीं किया था, आपको साइन कॉज और टेन ऐसा ही है, तो हम टेन अप्लाई करते हैं कि वो टेन रेसिप्रोकल है कॉट का। दोनों साइडों पे टेन अप्लाई करो। टेन अल्फा प्लस बीटा इक्वल टेन 180 डिग्री माइनस गैमा। क्लियर। अब टेन अल्फा प्लस बीटा का ना फार्मूला यहां पे आप ओपन करो, क्या बनेगा टेन अल्फा प्लस टेन बीटा टेन अल्फा प्लस टेन बीटा होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस टेन अल्फा इंटू टेन बीटा। क्लियर। अब इस पे हम अलाइड एंगल का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करेंगे। 180 को 90 से अगर डिवाइड करें तो टेन 2 मल्टीप्लाई बाय 90 डिग्री माइनस गैमा। क्लियर। मैं बार बार ये रिपीट कर रहा हूं, ये कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए आपको 10.1 आनी चाहिए आपको बहुत अच्छे से। ठीक है, उस पर हमने पूरी डिटेल से अलाइड एंगल को डिस्कस किया हुआ है। अब ना आपने इसको कॉट में लेके जाना है, तो टेन का रेसिप्रोकल क्या होता है कॉट, तो ये क्या बन जाएगा कॉट अल्फा और टेन बीटा को 1 ओवर कॉट बीटा
होल डिवाइडेड बाय क्या है आपके पास 1 माइनस, और टेन अल्फा टेन बीटा मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इसको मैं यूं ही लिख लेता हूं 1 ओवर कॉट अल्फा और कॉट बीटा, क्लियर, इक्वल टू। अब इस पे अलाइड एंगल का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करते हैं। 90 का कौन सा मल्टीपल है, जरा गौर करें, ये 2 लिखा हुआ है, इवन मल्टीपल है। तो क्या रूल्स पढ़ाए थे, अगर इवन मल्टीपल होगा तो टेन टेन में ही रहेगा, कन्वर्ट नहीं होगा अपनी को रेशो में, टेन और साथ क्या आ जाएगा, गैमा आ जाएगा, क्लियर। अब साथ आपने क्या करना है, प्लस माइनस अटैच करना है, और प्लस माइनस कहां से हमें पता चलता है, रिमाइंडर स्टोरी से। जीरो रिमाइंडर्स लिख लेते हैं, 0 1 2 और 3, ओके। 90 का क्या मल्टीपल है, 2 है, तो 2 को हम हाईलाइट कर लेते हैं इस लाइन को। अब यहां से या तो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, यहां पे क्या आ रहा है, माइनस का साइन है, तो अगर माइनस का साइन हो तो वहां से आप क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं। कौन सा क्वाड्रेंट बन गया, सेकंड। सेकंड में आपको पता 10 क्या होता है, नेगेटिव, क्लियर। अब लेफ्ट हैंड साइड पे क्या है, एलसीएम क्या आ जाएगा आपके पास, इसके एलसीएम आ गया कॉट एल्फा इनटू कॉट बीटा। एल्फा इधर पड़ा हुआ, ऊपर क्या आ जाएगा, कॉट बीटा प्लस, और इधर क्या आ जाएगा, कॉट एल्फा, और होल डिवाइडेड बाय, इसके एलसीएम आपके पास कितने हैं, ये आ जाएगा कॉट एल्फा कॉट बीटा, कॉट एल्फा कॉट बीटा, क्लियर। इसके नीचे ये डिनोमिनेटर में यहां पे क्या है, 1 है, तो ऊपर जाके कॉट एल्फा और बीटा क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई, तो ये रिजल्ट क्या बनेगा, कॉट एल्फा कॉट बीटा -1 इक्वल, और 10 को भी हम किस में कन्वर्ट कर लेते हैं, कॉट में, क्योंकि हमें जो रिजल्ट चाहिए वो कॉट की फॉर्म में लिखा हुआ है। ओके हो गया, कैंसिल क्या क्या हो रहा है, कॉट अल्फा बीटा और कॉट अल्फा बीटा क्या हो गया, कैंसिल। अब जो रिमेनिंग रिजल्ट बचा है इसको मैं अरेंज करके लिखने लगूं, कॉट अल्फा प्लस कॉट बीटा, ओके हो गया, और होल डिवाइडेड बाय क्या है आपके पास, कॉट अल्फा कॉट बीटा -1 इक्वल -1 ओवर कॉट गैमा। अब हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, कॉट गैमा जो है मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये क्या बनेगा, कॉट एल्फा प्लस कॉट बीटा इनटू क्या आ जाएगा, कॉट गैमा इक्वल -1 मल्टीप्लाई बाय, ये इधर आके इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, कॉट एल्फा कॉट बीटा -1, क्लियर यहां तक। अब आइए इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो कॉट, जब मैं ब्रैकेट ओपन करूंगा तो कॉट गैमा कॉट एल्फा और कॉट बीटा दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, कॉट एल्फा कॉट गैमा प्लस कॉट बीटा और कॉट गैमा इक्वल टू -1 को अंदर मल्टीप्लाई करो तो ये क्या आ जाएगा, कॉट एल्फा कॉट बीटा, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। अब हम इसको अरेंज करके लिख लेते हैं, ये जो इधर लिखा हुआ है ना माइनस कॉट एल्फा कॉट बीटा, इसको मैं इधर ले आता हूं पहले, और ये प्लस की फॉर्म में आ जाएगा, तो अरेंज करके मैं रिजल्ट को लिख लेता हूं, कॉट एल्फा कॉट बीटा, उसके बाद मैं इसको लिखने लगा हूं अरेंज करके, कॉट बीटा कॉट गैमा, कॉट बीटा कॉट गैमा, और साथ एंड वाला ये जो है आपके पास कॉट गैमा कॉट अल्फा, जो मर्जी पहले लिख लो, बुक वाले ने जो अरेंजमेंट दी हुई आप उस तरतीब से लिख लो, कॉट गैमा कॉट अल्फा इक्वल, ये रिजल्ट किसकी इक्वल आ गया, 1 के। तो यही रिजल्ट आपने क्या करना था, प्रूव करना था। ये दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है लॉन्ग के लिए। आइए चलते हैं इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन 15 है आपके पास, कहता है एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ आर साइन थीटा प्लस फाइव या आर साइन थीटा -5 की शक्ल में आपने क्या करना है, लिखना है, ठीक है। और टर्मिनल आर्म थीटा और फाइव की किस क्वाड्रेंट में, फर्स्ट में।
अच्छा, इसमें ना कुछ वैल्यूज आपको लेट करनी आनी चाहिए, ठीक है। अब इसका एक खास किस्म का तरीका होगा, जो पहले पार्ट में मैं आपको समझाऊंगा, इसके लास्ट पार्ट तक आपने उसी को फॉलो करना है, उसके स्टेप्स आपने याद रखने हैं, ठीक है। अब एक काम करते हैं, साइन थीटा है ना, तो हम लेट कर लेंगे, लेट 24 को आर कॉस फाइव। ओके, अब जरा गौर करो, यहां पे कॉस थीटा है, तो 7 को हम लेट कर लेंगे आर साइन फाइव, और इसको मैं नाम दे दूंगा इक्वेशन 1 का, और इसको नाम दे दूंगा 2 का। अब दो चीजें आपने अपनी रिक्वायरमेंट को देख के लिखी हैं, जबकि क्वेश्चन में आर भी नहीं था जो पहला पार्ट है, और आपके पास फाइव भी ना, इनकी वैल्यू आपको निकालनी पड़नी है, ठीक है। वो कैसे निकलेगी, वो पहले ही हम निकाल के रख लेते हैं। स्क्वेयरिंग स्क्वेयरिंग 1 एंड 2, स्क्वेयरिंग 1 एंड 2, देन एडिंग, फिर उनको क्या करना है, देन एडिंग, फिर उनको क्या कर लेना है, आपने ऐड कर लेना। लेफ्ट हैंड साइड में ऐड हो जाएगी, राइट हैंड साइड में ऐड हो जाएगी। तो ये क्या आ जाएगा, 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर इक्वल आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर 5 प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर 5। 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं। 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, ये आ गया 625 इक्वल आर स्क्वायर कॉमन, और रिजल्ट क्या बच गया, कॉस स्क्वायर 5 प्लस साइन स्क्वायर 5। तो आपको पता है पैथागोरियन आइडेंटिटी बन गई है, ये किसकी इक्वल होता है, 1 के। तो 625 इज इक्वल टू आर का स्क्वायर। तो आर की वैल्यू आपके पास कितनी निकल आई, 25। तो आर निकालने का ये मेथड आपने फॉलो करना है। क्लियर होगी बात, आर आ गया। अब आपने फाई निकालना है, उसके लिए टेन बनाना पड़ना है। तो टेन कैसे बनेगा, दोनों इक्वेशंस को अगर देखा जाए तो साइन डिवाइडेड बाय कॉस है, तो डिवाइडिंग साइन ओवर कॉस 2 बाय 1, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, 7/24। 7/24 इज इक्वल टू आर साइन 5 डिवाइडेड बाय आर कॉस 5। आर आर से कैंसिल, तो 7/24 इज इक्वल टू tan 5। क्लियर, दिस इंप्लाइज दैट, तो 5 की वैल्यू क्या निकल आएगी, दिस इंप्लाइज दैट 5 इक्वल टू tan इनवर्स 7/24। ये आपके पास क्या आ गया, 5। तो दो चीजें आपको चाहिए थी। आपका जो गिवन एक्सप्रेशन था, गिवन एक्सप्रेशन क्या था, 24 साइन थीटा, 24 साइन थीटा प्लस 7 कॉस थीटा था, 7 कॉस थीटा, ये आपके पास गिवन एक्सप्रेशन था, ठीक है। तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, 24 को आपने क्या लेट किया था, आर कॉस 5 इंटू साथ साइन थीटा एज इट इज। 7 को क्या लेट किया था, आर साइन 5, और साथ क्या आ जाएगा, कॉस थीटा। कॉमन क्या निकल रहा है, आर, और इसको अरेंज करके लिख लो, साइन थीटा कॉस 5 प्लस कॉस थीटा और साइन 5। तो ये कौन सा फार्मूला बन गया, साइन अल्फा प्लस बीटा का, आर साइन अल्फा प्लस बीटा थीटा प्लस 5। क्लियर। तो इसी एक्सप्रेशन में आपने क्या करना था, लिखना था आपने गिवन क्वेश्चंस को, ठीक है। आइए चलते हैं इससे नेक्स्ट पार्ट की तरफ। नेक्स्ट पार्ट है 12 साइन थीटा माइनस 5 कॉज थीटा, ठीक है। उसी तरह अब देखो साइन मौजूद है, तो हम लेट कर लेंगे, लेट 12 इज इक्वल टू आर कॉस 5, और इसको आप नाम दे दोगे 1 का। अब कॉस थीटा मौजूद है इधर, तो 5 को हम लेट कर लेंगे, 5 इज इक्वल टू आर साइन 5, इसको नाम दे देंगे 2 का। अब आपको पता चल जाना चाहिए कि आर कैसे निकलेगा, स्क्वेयरिंग एंड एडिंग 1 एंड 2। स्क्वेयरिंग
स्क्वेयरिंग एंड एडिंग, बल्कि यूं लिख लेते हैं स्क्वेयरिंग 1 एंड 2, स्क्वेयरिंग 1 एंड 2, देन एडिंग। क्लियर? तो ये आपके पास रिजल्ट क्या बच जाएगा, 12 का स्क्वेयर प्लस 5 का स्क्वेयर इक्वल आर स्क्वेयर कॉस स्क्वेयर 5 प्लस आर स्क्वेयर साइन स्क्वेयर 5। तो ये 12 का स्क्वेयर प्लस 5 का स्क्वेयर, ये टोटल रिजल्ट आपके पास 169 आ जाएगा। क्लियर? और इसमें से आर स्क्वेयर कॉमन, तो पीछे क्या बच रहा है, कॉस स्क्वेयर 5 प्लस साइन स्क्वेयर 5, ये 1 की इक्वल होता है। तो 169 इज इक्वल टू आर स्क्वेयर, दिस इंप्लाइज दैट आर इज इक्वल टू 13। क्लियर यहां तक? अब आर आपके पास आ गया, अब 5 निकालना है, तो आपको पता है डिवाइडिंग 2 बाय 1, तो क्या बन जाएगा बेटा, 5/12 इक्वल आर साइन 5 ओवर आर कॉस 5। आर कैंसल हो जाएगा, तो 5/12 इज इक्वल टू 10/5। दिस इंप्लाइज दैट 5 इक्वल टू 10 इनवर्स 5/12। तो मैं अगले पेज पे नहीं जाता, इधर ही मैं लिख देता हूं आपका जो गिवन एक्सप्रेशन होगा उस, वो क्या था, इधर ही मैं मेंशन कर देता हूं। सेम यही स्टेप्स आपने फॉलो करने। गिवन एक्सप्रेशन जो था आपके पास, गिवन एक्सप्रेशन बिकम्स, गिवन एक्सप्रेशन था क्या आपके पास, उसको पहले लिखते हैं। क्लियर? वो था आपके पास 12 साइन थीटा, 12 साइन थीटा -5 कॉस थीटा, वैल्यूज यहां पे पुट कर लो। 12 आपने क्या लेट किया था, आर कॉस 5, 12 की जगह क्या आ गया, आर कॉस 5 इंटू साइन थीटा, -5 को क्या लेट किया था, आर साइन 5, आर साइन 5 और साथ क्या आ जाएगा, ये कॉस थीटा। आर कॉमन ले लो और इसको अरेंज करके लिखो, साइन थीटा कॉस 5 माइनस कॉस थीटा और साइन 5। तो ये रिजल्ट क्या बन गया आपके पास, आर साइन थीटा -5। ठीक है, जिसमें आर आपके पास क्या था, 13 था, और 5 आपके पास किसकी इक्वल है, 10 इनवर्स 5/12। आइए चलते हैं इसके थर्ड पार्ट की तरफ। अब ये सारे पार्ट्स एक जैसे ही हैं, तो मैं यहाँ पे सॉल्व करके साथ साथ थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ जल्दी जल्दी से, ठीक है, ताकि आपका कॉन्सेप्ट बस क्लियर हो जाए इससे। अच्छा, इसका थर्ड पार्ट है, मैंने सॉल्व कर दी है, सेम एक एक स्टेप वही आपने फॉलो करना है। अच्छा, इसमें जो खास बात है ना, इसमें देखो खाली लिखा हुआ है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, इसका मतलब साइन थीटा के साथ इधर क्या है, 1 है, और इधर कॉस थीटा के साथ भी क्या है, 1 है। तो 1 को हमने लेट कर लिया क्योंकि साइन मौजूद था। क्लियर? तो 1 को हमने आर कॉस 5 लेट कर लिया। अब कॉस थीटा के साथ, कॉस थीटा यहाँ पे मौजूद था, तो 1 को हमने इधर लेट कर लिया आर साइन 5। तो आपको पता है आर की वैल्यू कैसे निकलती है, स्क्वेयरिंग करके दोनों को ऐड कर लिया, तो आर आपके पास क्या निकल आया, √2। अब आपने 5 की वैल्यू निकालनी है, 10 बनाना पड़ेगा। 10 कैसे आएगा, साइन डिवाइडेड बाय कॉस। तो इक्वेशन 2 को हमने डिवाइड कर लिया 1 से, तो 5 की वैल्यू क्या निकल आई, 10 इनवर्स 1। तो गिवन एक्सप्रेशन ये था आपके पास 1 साइन थीटा -1 कॉस थीटा, 1 की वैल्यू आ गई आर कॉस 5 और साइन थीटा एज इट इज। नेक्स्ट 1 की वैल्यू आ गई आर साइन 5 और कॉस थीटा एज इट इज। आर कॉमन ले लिया, रिजल्ट जो आपके पास बच के अंदर साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा, ये फार्मूला बन गया। तो ये किसकी इक्वल होता है, आर साइन थीटा -5 के। ठीक है, आइए चलते हैं इसके फोर्थ पार्ट की तरफ, वो भी सेम एक एक स्टेप आपने यही फॉलो करना है, तो उसको सॉल्व करते हैं। इसका फोर्थ पार्ट है आपके पास 8 साइन थीटा -6 कॉस थीटा। अब देखो यहां पे साइन थीटा मौजूद है, 8 को हम लेट कर लेंगे आर कॉस 5,
अब यहाँ पे कॉस थीटा मौजूद है तो 6 को लेट कर लेंगे आर साइन फाइव। सेम उसी तरह स्क्वेयरिंग करके दोनों को क्या कर लेना है ऐड, तो आपके पास आर की वैल्यू निकल आएगी 10। और फाइव कैसे निकलेगा 10 से। 10 बनाने के लिए क्या करेंगे, इक्वेशन 2 को 1 से क्या कर लेंगे डिवाइड, तो ये आपके पास फाइव की वैल्यू निकल आई। और इसकी आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो चुकी है इसलिए मैंने इसको सॉल्व पहले कर दिया, आप बस डायरेक्ट इसको देख सकते हो। तो आपका गिवन एक्सप्रेशन वो क्या बन जाएगा, ये लिखा गिवन एक्सप्रेशन। 8 की वैल्यू क्या थी, आर कॉस फाइव, ये लिख दी और साइन थीटा एज इट इज आ गया। नेक्स्ट 6 की वैल्यू आपके पास क्या थी, आर साइन फाइव, ये वैल्यू पुट कर दी और कॉस थीटा एज इट इज। आर कॉमन निकल आया और इसको अरेंज कर लिया तो ये क्या बन गया, साइन अल्फा माइनस बीटा। तो ये सेम उसी तरह था, उसी एक्सप्रेशन में लिखा गया। आइए चलते हैं इसके पांचवें पार्ट की तरफ। फिफ्थ पार्ट आपके पास 1/2 साइन थीटा प्लस √3/2 कॉस थीटा। अब जरा गौर करें, साइन थीटा यहाँ पे पड़ा हुआ है तो हम 1/2 को लेट कर लेंगे आर कॉस फाइव। कॉस थीटा यहाँ पे है तो √3/2 को हम लेट कर लेंगे आर साइन फाइव। क्लियर। अब आर की वैल्यू कैसे निकलती है, स्क्वेयरिंग करनी है इक्वेशन 1 और 2 की और दोनों को आपस में क्या कर लेना है ऐड, तो उससे आपके पास आर क्या आ गया 1 की इक्वल आ गया। ये सारी कैलकुलेशन हम आपको आ चुकी है। और फाइव कैसे निकलेगा 10 से, 10 कैसे बनेगा साइन डिवाइडेड बाय कॉस, तो इक्वेशन 2 को हम 1 से डिवाइड कर लेंगे तो ये आपके पास आर से कैंसिल यहाँ पे और इधर से ये 2 इससे कैंसिल तो √3, तो 10 फाइव की वैल्यू क्या निकल आई 10 इनवर्स √3। तो आपका जो गिवन एक्सप्रेशन था ये आपके पास गिवन एक्सप्रेशन था। तो 1/2 की वैल्यू हमने पुट कर ली आर कॉस फाइव, ऐसा ही है। उसके बाद साथ आपके पास क्या आ रहा था √3/2, √3/2 इसकी वैल्यू कितनी थी आर साइन फाइव, ये हमने पुट कर ली। आर कॉमन ले लिया, रिजल्ट क्या बच गया साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा। तो ये किसकी इक्वल होता है, साइन अल्फा प्लस बीटा, मतलब साइन थीटा प्लस फाइव। तो आपने गिवन एक्सप्रेशन को इसी फॉर्म में लिखना था। ठीक है, तो आइए चलते हैं इसके लास्ट पार्ट की तरफ। लास्ट पार्ट है 13 साइन थीटा -84 कॉस थीटा। साइन थीटा है तो 13 को आप क्या लेट कर लोगे आर कॉस फाइव। अब यहां पे कॉस थीटा है तो 84 को क्या लेट कर लोगे आर साइन फाइव। ठीक है, अब दोनों की स्क्वेयरिंग करनी है आपने और ऐड कर लेना है जिससे आपके पास आर की वैल्यू निकल आई। सेम सारा एक एक स्टेप वही आपने फॉलो करना है। और फाइव कैसे निकलेगा 10 से, 10 कैसे बनेगा साइन डिवाइडेड बाय कॉस, मींस टू से इक्वेशन 2 को आपने डिवाइड कर लेना है इक्वेशन 1 से। तो आपके पास रिजल्ट क्या निकल आएगा 84/13 इज इक्वल टू आर साइन फाइव डिवाइडेड बाय आर कॉस फाइव। आर कैंसिल हो गया, साइन ओवर कॉस 10, तो फाइव की वैल्यू क्या निकल आई 10 इनवर्स 84/13। तो आपका जो गिवन एक्सप्रेशन है वो उसकी शक्ल क्या बन जाएगी, अब इधर देखना है 13 क्या था आर कॉस फाइव लिख लिया इनटू साइन थीटा आ गया। अब 84 किसकी इक्वल था आर साइन फाइव और साथ कॉस थीटा, उसी तरह आर आपने क्या कर लिया कॉमन, रिजल्ट क्या बच गया पीछे, ये फार्मूला एक बन रहा है साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा। तो ये एक्सप्रेशन आपके पास किसकी इक्वल आ गया आर साइन थीटा -5, और इसी फॉर्म में आपने लिखना था। तो ये था हमारी एक्सरसाइज 10.2 का लास्ट क्वेश्चन। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम एक्सरसाइज 10.3 को सॉल्व करेंगे। अगले लेक्चर में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज, थैंक यू सो मच।